नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों की समस्याएं सुनी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने मां वैष्णो देवी मार्ग प्रसिद्ध अर्धकुंवारी मंदिर क्षेत्र में आयोजित किया गया एक दिवसीय शिकायत निवारण कैंप अगर बात करें तो उसके साथ अगर बात की जाए तो श्राइन बोर्ड कर्मचारियों की शिकायतें भी सुनी। अप्रैल तक पूरा हो जाएगा उधमपुर से चनैनी तक हाईवे 4 लाइन का काम। जिला रियासी की बात करेंगे तो 150 से 200 कमेटियां धन संग्राम अभियान में जुटी। अंडर 6 एक्शन प्रोग्राम के तहत जगह जगह पर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। खेल के प्रति हो या और कोई एक्टिविटी हो, इस लगातार जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसको बढ़ावा दे रही है ताकि यूथ जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और खासकर अपना टैलेंट दिखा सके। इसी के चलते सरकारी डिग्री कॉलेज उधमपुर में आज जो है अंडर 19 के अंतर्गत जिला क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हो गई। अंडर 6 एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता की ट्रॉफी चुनाव चैलेंज टीम ने अपने नाम में की। म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो चेयरमैन आरिफ जट हर एक जगह और हर व्यक्ति की परेशानी को हल करने के लिए रहते हैं, हमेशा तैयार। यंग भी हैं और काम करने का जज्बा भी रखते हैं। आज ओल्ड बस स्टैंड में उन्होंने ट्रांसपोर्टरों की सुनी बात, उस पर काम करने का दिया आश्वासन। इसमें मुख्य तौर पर बीजेपी के प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। टाइम कढ़िया अस इन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा करने साढ़े ये जोड़े साड़ियाँ बसा चलियाँ चलदियाँ साड़ियाँ दुकाना चलदियाँ ये साड़ियाँ दुकाना चलदियाँ तो साड़ा ट्रांसपोर्ट का साड़ा बाजार चलता। अस इतने दुखी हाँ कि एसपी साहब की मिले दो पहले दिते जान ताकि इतने कोई कार ना लगे। असा कि इतने कार इतने सेंटरी ला के जितने थोड़ी ड्राइवर किंडर दौड़ते या कोई जेंट दौड़ता भाई गड्डी ना इतना लाओ वो बाजार नस जाता है, गड्डी उत्थे पूरा जाम लग जाता है। असं रिक्वेस्ट करते हैं आर्म साहब की कि इसकी ध्यान ना लो, कोई 2 सिपाही लाओ ताकि कम से कम 4 बजे तो बाद कार जी मर्जी लगे। असी बड़े दुखी हाँ जिला कार नाल बस टकराती है वो आता दो 20,000 रुपया तो गड्डी की बनया होता 600 रुपया। असी बड़े झगड़े नाल दुकानदार बड़े दुखी। अपने शहर के पुराना बस स्टैंड पे यहाँ पे तशरीफ लाए हमारे डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। यहाँ पे दोनों बस स्टैंड्स का अपग्रेडेशन का जो है वो बहुत बड़ा मसला है। आपको पता होगा 2019 में यहाँ पे हमारे नवीन कुमार चौधरी यहाँ पे तशरीफ लाए थे। उस वक्त म्यूनसिपलिटी राजौरी ने इस इशू को वहाँ पे उठाया था कि हमारे बस स्टैंड को अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसमें 2 करोड़ 97 लाख का वहाँ पे उन्होंने इसका जो DPR बना हुआ था वो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था, जिसमें हमें अपना बाद में 80 लाख रुपये वहाँ पे जो है वो नवीन कुमार चौधरी जी ने वहीं पे रिलीज अनाउंस किया था। ये प्रोजेक्ट बना, इसका DPR बना और ये टेंडर लगा इसका और टेंडर अलाट भी हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लैंग्वेजिंग में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलनी थी। अप्रूवल ना मिलने की वजह से दोनों बस स्टैंड की जो पोजीशन है वो अपग्रेडेशन जो होनी थी वो नहीं हो पाई। और यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं, हमारे दुकानदार हैं या यहाँ पे अपने जो हमारे जो ट्रैवलर्स जो हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो जब भी बस स्टैंड पे पहुँचते हैं, चाहे वो बारिश का मसला मौसम हो या और कोई जिस तरह की आपदा हो, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होते हैं। आज का हमारा यहाँ पे आने का मसला था कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उन्होंने हमें इस बारे में अवगत कराया था कि आप हमारे बस स्टैंड पे आएँ। और इसके साथ साथ इसके अलावा भी ट्रांसपोर्टर्स के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे पुलिस के कुछ लोग यहाँ पे रहें जो कार पार्किंग यहाँ पे लोग करते हैं वो ना करें। और साथ ही अपना जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले जो गाड़ियाँ चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी क्या क्या इश्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे उनके साथ हम बैठकर सुने। डिस्ट्रिक्ट राजौरी कलर चौक में युवा ने किया जोरदार प्रदर्शन। कहा जो लोग माल मवेशी का करते हैं धंधा, उसे रोकने पर कुछ लोगों ने पीटा हमारे साथी को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर रोष प्रकट किया और गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जो माल मवेशी का धंधा है इस पर रोक लगे। ये जो गुंडागर्दी है
और हमारा दूसरा लड़का सो है, उस पर वही लोग शो कैंडर पार्टी उस पर हमला करती है। मेरा पहला क्वेश्चन पुलिस प्रशासन से ये है, अगर आपकी कस्टडी में 3 लोग थे तो वो रात को छूटे कैसे? अगर वो नहीं छूटे तो क्या शौकत का भूत आया था सौरभ के ऊपर हमला करने के लिए? इस चीज का जवाब दिया जाए। और दूसरी बात, जिस ASI रज़ाक की गुंडागर्दी के कारण, मिली भगत के कारण अगर हिंदू घरों पे अटैक होता है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारी ये डिमांड है, SSP राजौरी चंदन कोहली साहब आप मौके पे आए, हमारी बातें सुने, हमारी डिमांडें सुने। अगर आप पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उन लोगों को नहीं पकड़ सकते, हमारे जो कार्यकर्ता और लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमें जेल के अंदर ठोका जाए। हिंदू समाज के लिए हम जेल के अंदर रहेंगे, हमें रोड़े बंद नहीं करती। एक्टिविस्ट ऑफ अंबेडकर युवा सेना स्टेज प्रोटेस्ट आउटसाइड VC CUJ रेसिडेंट एट गांधीनगर। अशोक आयमा मुर्दाबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद, अशोक आयमा को जेल भेजो। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के घर के बाहर हमने ये प्रदर्शन किया और हमारा आज का जो प्रदर्शन था, हमारी वही मांग है जो पहले पिछले प्रोटेस्ट में भी थी कि ये जो VC है ये करप्ट VC है और ये एंटी डोगरा, एंटी दलित, एंटी पीपल पॉलिसी इख्तियार करता है और लगातार इसने करप्शन पे करप्शन किया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए। और अभी हमारे वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर जो वहाँ पे लगे, उनको प्रताड़ित कर रहा है, जो हमारे समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, और उनको लगातार ये प्रताड़ित कर रहा है। और इसी कड़ी में एक हमारे प्रोफेसर को वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो गया और लगातार, और एक हमारी जो साथी हैं वहाँ पर वो रजिस्ट्रार हैं, उनका भी उन्होंने प्रोजेक्ट रोक दिया। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसे VC को इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस बंदे को रिमूव किया जाए। स्नोफॉल और हैवी रेनफॉल का असर अभी भी मिल रहा है जम्मू कश्मीर के हाईवे पर। कांग्रेस ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ कहा महंगाई आसमान को छू रही है, डीजल, पेट्रोल और गैस गरीबों के लिए भारी वजन की तरह। महंगाई की मार कम करो, मोदी सरकार होश में आओ, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। पूरी लीडरशिप के नीचे आप देख सकते हैं कि धरना महंगाई को ध्यान में रखते हुए जिस ढंग से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, गैस की कीमतें बढ़ाई गई, डीजल की कीमतें बढ़ाई गई और 1 साल के अंदर अंदर कितना रेट यहाँ पे बढ़ा दिया। गरीब आदमी का रसोई चलाना यहाँ पे मुश्किल है, उसकी मजम्मत तो हम यहाँ पे करते हैं। उनकी बहरी अंकार में डूबी हुई सरकार को जगाने के लिए ये रोज प्रदर्शन है। डिस्ट्रिक्ट के सारे अहदेदार, हमारे सानी साहब, मनमोहन सिंह, रविंद्र शर्मा, सारे कारपोरेटर्स यहाँ पे बैठ के एक आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए रोज प्रदर्शन। सबसे बड़ी खबर, पैंथर पार्टी में हलचल मची, मनकोटिया ने दिया पार्टी से रिजाइन और पार्टी फाउंडर भीम सिंह ने कहा उनके जाने से पार्टी को कोई कमजोरी नहीं, जो है पार्टी मजबूत है और आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। एक व्यक्ति के जाने से जो है पैंथर पार्टी जो है कमजोर नहीं। पॉलिटिक्स में बड़ी बात नहीं होती है, कोई आता है कोई जाता है, रिश्तेदारी कुछ और है, पॉलिटिक्स कुछ और है, राजनीति कुछ और है। मैंने 35 पार्टी जब बनाई थी, कांग्रेस का मैंने था 14 महीने बाकी थे। शेख साहब के मुंह में इस्तीफा दे दिया था MLA शिप का, और मैंने कहा जंग लड़ूंगा हक और इंसाफ की। ये हक इंसाफ की जंग है। जो मैं 11 साल की उम्र थी जब शेख अब्दुल्ला ने मुझे रामनगर स्कूल में स्कूल से पार निकलवा दिया था। शेख साहब को मैंने लड्डू मारे थे। मेरे पिताजी INA में थे, जवान जेल में थे, वापस आए। वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा के साथ हमारा एकता और पार्टी को कितना फर्क पड़ेगा मनकोटिया के जाने? मेरे ख्याल में पार्टी आगे जाएगी, 10 कदम आगे जाएगी, क्योंकि आज मुझ पे बार इल्जाम आता था कि भीम सिंह ने अपना खानदान इकट्ठा कर दिया है, वो तो खत्म हो गया। और मेरे पे ख्याल लगाएंगे। मेरे पास एक वो पेंट है सुप्रीम कोर्ट जाने की, एक कुर्ता पजामा है। मनकोटिया जो दिग्गज नेता पैंथर पार्टी के, उन्होंने कहा कि पार्टी से करता हूं रिजाइन, और बातों में लगा कि कहीं ना कहीं दबाव, जो चेहरे और बोल का मेल नहीं।
मैं आज दुखी भाव से आप सब साथियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं पैंथर्स पार्टी के सभी पदों से जो भी जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई हैं पैंथर्स पार्टी के अंदर, वहाँ से रिज़ाइन करता हूँ और पार्टी की मेंबरशिप से भी रिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अगर मैं रिज़ाइन नहीं करता तो हो सकता ये पार्टी का नहीं बल्कि परिवार का जो मैटर है आने वाले समय में ये सड़कों पे आ जाए, ये मीडिया में आ जाए। हालांकि मैं माफ़ी चाहूँगा अपने तमाम पार्टी के लीडर से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि मैं बहुत जल्दबाजी में ये फ़ैसला लेना पड़ा, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, इसलिए मुझे फ़ैसला लेना पड़ा आपकी सलाह मशवरे के बगैर। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी के जितने भी जो मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं वो साथी अपना संयम खोएंगे नहीं। कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ने आज फिर जोरदार किया प्रदर्शन, कहा क्यों नहीं देख रही सरकार हमारी परेशानियों को और क्या कसूर है हमारा। जी, मेरा नाम उर्वशी भट्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2010 में एक पैकेज आया था कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1600 पोस्टें आई हुई थी, जिसमें कुछ पोस्टें जो थी रिजर्व थी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक SC एंड ST। बट गवर्नमेंट ये जानती थी कि जो ये कैटेगरीज है ये हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स में ये फॉल नहीं होती। गवर्नमेंट ने उसको फिल करने के बजाय उसको री एडवर्टाइजमेंट किया। इसमें कुछ हमारे कैटेगरी जो कुछ यूथ था वो कोर्ट में गया, उन्होंने केस किया और हमने भी केस किया। कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि उस यूथ को लगा दिया जाए और गवर्नमेंट ने अनदेखा मतलब बिल्कुल आंख बंद करके उन लोगों को वो नौकरियां दे दी। लेकिन हम वहीं के वहीं रह गए। हम पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं बट हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर। हम जाए तो जाए कहाँ। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट आज इसीलिए कर रहे हैं। तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि आप जो हो 80% यूथ को जो हो आप गवर्नमेंट सेक्शन में जम्मू कश्मीर के यूथ को जो है गवर्नमेंट सेक्शन में सेटल करेंगे। सर, अगर मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 80% जो कश्मीरी यूथ ये जो JNK के यूथ को लगाना चाहते हैं तो हम 83 कैंडिडेट्स को क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारा क्या गुनाह है? हम कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले हम माइग्रेंट होकर आए, टंटू में हमने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, इतनी मुश्किल से हम लोगों ने पढ़ाई कलम उठाया और आज हमें उसी की सज़ा मिल रही है कि हमने कलम उठाया था और आज हम सड़कों पे हैं। अगर हमने गन उठाया होता तो हमें नौकरियां मिलती। हमने अब इस भारत माता की जय बोली है, हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाया। आज उधमपुर के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में 4 दिवसीय बॉलीवुड टूर्नामेंट शुरू की गई। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग ले रही हैं। इस मौके पर उधमपुर के DC पीयूष सिंगला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। Community ourselves, to be a part, without doping, and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport, and honor of our team. Jai Hind. देखिए, सबसे पहले मैं हमारे पास देता हूँ कि आज का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। ये जो आज का इवेंट है आसपास के जो लगभग 13 स्कूल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगले 4 दिन ये वॉलीबॉल का टूर्नामेंट चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उधमपुर में शुरू से स्पोर्ट्स का एक कल्चर है और जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनका बड़ा अहम योगदान रहा है इसको प्रमोट करने में। तो सेम भावना के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। आप जानते हैं कि बहुत रिसेंट समय में गवर्नमेंट आदेश के बाद स्कूल को खोला गया है सभी स्कूलों को और ये बच्चे जो बहुत देर से 1 साल से कोरोना महामारी के कारण घर में बैठे थे उनके लिए भी एक बहुत वेलकम चेंज होगा। मैं समझता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो पूरा जम्मू कश्मीर यूपी का फोकस है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में, इससे बढ़ोतरी होगी। जम्मू लॉयर्स एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटहुड को लेकर
आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वकला साहबान ने लायर्स एजुटेशन कमेटी हमारी बनी हुई है, मकसद उसका ये है कि जो हम सब लोग प्रेसिडेंटों से मिले हैं, जितने भी पार्टी से, कंसेंसस ये बन रहा है कि आप एक बड़ी लड़ाई में दाखिल हो जाएंगे। बड़ी लड़ाई ये है कि भाई स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि उन्होंने भी शाह साहब ने पहले दिन कहा था स्टेटहुड देंगे, लेकिन देंगे कब, उसके लिए हमको जदोजहद करनी, जैसे 2G 4G के पैसे लेते थे। और ये तो वो जो एक उनका विचार था सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो हमने आज सोचा कि आप लोगों से इस मंच में शेयर किया जाए तो उन सब का ऐसा विचार है। तो जैसा कि मेरे साथी जलमेरिया साहब ने बताया कि एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल पार्टीज़ की कन्वेंशन होगी, ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अगर वहाँ पे ये कंसेंसस बनता है कि साहब ये एक जो लायर्स एजुकेशन कमेटी है उनको दायित्व सौंपा जाता है, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे कि भाई स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर के लिए वो मिलनी चाहिए। और जिस तरह से भी लड़ाई वो हमको सजेस्ट करेंगे वो हम। आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हेडक्वार्टर में लोगों ने किया पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट 4th क्लास की लिस्ट को लेकर। उन्होंने कहा 2011 भी गया, 2014 भी गया, 2017 भी गया, और 2017 में हमें कहा गया था कि आप स्लिप बताएं जो कि आपने ये फॉर्म भरे हैं, वो हम लोगों ने दोबारा स्लिपें भी अपने पास रखी थी, वो दोबारा वहां सबमिट करवाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तहसील से हैं, कुछ राजौरी से हैं, कुछ मिर्जापुर से हैं, कुछ बनामंडी से हैं, कुछ नौशहरा से हैं और कुछ बुदर से भी, कालाकोट से भी हैं। एक नोटिफिकेशन हुआ था 2006 में क्लास 4 का राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, जिसके चेयरमैन उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब थे। ये नोटिफिकेशन हुआ और इसमें एक कमेटी तश्कील दी गई इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू हमारे जाकर 2006 2009 और 10 में 2009-10 में होने के बाद इंटरव्यू के बाद अब सारे साथी इंतजार रहे कि ये जब आएगी पब्लिश होगी, तो इंतज़ार में गुजर के 2-3 साल, कम से कम 14-15 साल में जाकर 15 में जाकर फिर हमने देखा कि ये लिस्ट नहीं ओपन हो रही। हम आए उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब को मिले, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, उन्होंने कहा जी उनमें से एक आदमी की डेथ हो गई है और वो लिस्ट अनकम्प्लीट है। उस समय में हमने उस वक्त डिप्टी एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर जो हुआ करते थे शरीफ साहब, उनको मिला, उन्होंने कहा जी ये फाइनल हो गई है और मेरिट पे टेप लगा दिया गया है। अब चेयरमैन साहब की तरफ से कोई आदमी बीच में सिलेक्ट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये लिस्ट पीछे रखी गई है, पब्लिश नहीं की गई है। उसके बाद हमारे साथी हाईकोर्ट में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट में 2017 में 18 में एक आर्डर आ जाता है कि इसको 2 महीने के अंदर इसको निकाला जाए। रूबल नेगी आर्ट फाउंडेशन ने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में मिसाल जम्मू लॉन्च किया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि पढ़ाई आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट एंड स्किल प्रोग्राम के तहत आपको जागरूक किया जाता है वो स्कूल इंस्टीट्यूशन के वगैरह आपको नहीं मिल सकती। वो अवेयरनेस, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से हमने अपने फ्यूचर बनाना है, किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, किस तरह से अगर बात करें तो मार्केट में किस तरह से जाना है, किस तरह से सामान खरीदना है, और खासकर अपनी जो पर्सनैलिटी है किस तरह से रखनी है, ये सब चीज़ें जो है स्कूल में ही मिलती हैं। और स्कूल को जो है महत्व इसलिए दिया जाता है कि स्कूल में बच्चे को तराशा जाता है, बच्चे की हर एक्टिविटी देखी जाती है और उस एक्टिविटी को जो है नजर में लाया जाता है जिसमें वो अव्वल आता है, और उसी को उसी एक्टिविटी के तहत उसको पढ़ाया जाता है और बच्चा अपने फ्यूचर में उसी एक्टिविटी को लेकर कामयाब होता है। पढ़ाई आप घर में भी कर सकते हो, गाइड से लर्न करते हो, जीवन से लर्न करते हो, 60% 70% यू गेट इट। बट स्कूल में आपकी प्रॉपर ग्रूमिंग होती है, आपके टैलेंट को भी देखा जाता है, आप उठना बैठना, आपको बाहर कैसे बात करनी है। नॉर्थ कश्मीर में आम आदमी पार्टी को सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महमूद अब्दुल्ला खान की अध्यक्षता में हम तुम्हारे साथ हैं। जय जुबाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब आगे बढ़ो। शराब मोटर इस पूरे हल्का से जवाब दिया, शराब मोटर हमारे को पानी नहीं मिलता है, हमारा नल का पानी के तरफ बूंद के तरफ रो रहा है हमारे नल से। हमारी पार्टी जो हिंदुस्तान में जाते हैं उनको फीस नहीं, अस्पताल बने नहीं सर न्यू लाइफ अस्पताल में थोड़ी डॉक्टर ने तैनाती आज के संग गो डॉक्टर इसमें रखूंगा अस्पताल बने बुजुर्ग वीडियो सबस या किसी जी वसात से अर्ज करान कि अगर दियो खंडी के अस्पताल को पूरी तवज्जो गौ जान वार्ड हम सड़क पर निकले। अगर न्यू टाइप अस्पताल इस नाइस का न्यू टाइप अस्पताल नवगाम न्यू टाइप अस्पताल खमनिस्ते अगर तक की शुरा मुलाजिम ड्यूटी दिवान डॉक्टर ड्यूटी दिवान लेडी डॉक्टर पैंथर पार्टी पूरी तरह से हिल गई है। खासतौर पर चेयरमैन पैंथर पार्टी के हर्षदेव उन्होंने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मनकोटिया एक पैंथर पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते, हमें विश्वास नहीं। फोन भी किया, स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है और साधा निशाना भाजपा पर, और कहा कि कोई बात नहीं, पांडव भी 5 थे और उन्होंने भी विजय हासिल की थी। बलवंत सिंह मनकोटिया जी का इस्तीफा हुआ है, क्या कुछ नाराजगी थी उनकी और क्या कुछ कहना है उसके ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का, और ये कोशिश कर रही है कि सिर्फ एक पार्टी रहे, विपक्ष में कोई ना रहे, और इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जहां डरा के काम होता है वहां डरा के धमका के काम होता है, प्रलोभन दे के काम होता है वहां प्रलोभन से काम करती है। और खास तौर पर पैंथर्स पार्टी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मुझे भी बहुत प्रलोभन दिए गए, एमएलए बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, लेकिन जब हमने नहीं माना फिर इंक्वायरीज हमारे खिलाफ जो है वो शुरू, उसमें भी कुछ नहीं बना, फिर डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकियां हमको दी गई, लेकिन हमने सरेंडर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि विपक्षी लोगों को किसी भी तरीके से जो है वो तोड़ा जाए, या तो अपने साथ मिलाया जाए या घर में बैठा दिया जाए। अगर बलवंत जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है, उनका स्विच ऑफ आ रहा है, मैं बाहर था 4 दिनों से, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं अपने पार्टी के तमाम वर्कर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे सांस में सांस है, जब तक हमारे दम में दम है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जारी रहेगी। इनकी जो बेईमानी है, इनका जो भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से ये दबाकर और लोगों को धमकाकर अपनी राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पैंथर्स पार्टी हमेशा उसके विरोध में खड़ा रहेगी और पूरी लड़ाई जो है शिद्दत के साथ लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं अपने तमाम वर्कर से कहना चाहता हूं कि हर्षदेव आपके साथ खड़ा है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने वर्कर्स के लिए, उनके ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे। जब तक हमारे जिस्म में खून की एक भी बूंद है, हम अपने वर्कर्स के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और कभी भी उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हम अपने तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनसे आज के दिन कहना चाहते हैं, और डरने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। ये महाभारत का युद्ध है, हम थोड़े जरूर हैं, लेकिन पांडव भी बहुत कम थे और कौरवों की सेना को नेस्ता नबूद किया था। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। अब उनका भ्रष्टाचार, उन्होंने जो कुछ यहाँ
धांधलियां की हैं, जिस तरीके से वो निजाम को जोर जबरदस्ती से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पैंथर्स पार्टी उसको बेनकाब करेगी। ये हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं और अपने वर्कर से कहना चाहते हैं कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस तरीके से बीजेपी डराकर, धमकाकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर हमारे लोगों को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे घर में सेंध लगा रही है। पहले भी हमारे घर से एक आदमी को उन्होंने तोड़ा था और आज फिर उनकी यही कोशिश है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पैंथर्स का सारा परिवार जो है वो एकजुट है और इस लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेगा। कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट ब्लॉक दिवस बनाया गया सब डिस्ट्रिक्ट संभाल में। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट बशीर अहमद, जो कि हमारे जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं। जी नाज़रीन, आज संभल में था ब्लॉक दिवस। हमारे डीसी बांडीपुरा जो है उन्होंने आज ब्लॉक दिवस की भरपूर हौसला अफजाई की और तमाम अफसरान को इजाजत दी कि बिना झिझक के आप तमाम लोगों के मसाइल हल करें। खासकर उन्होंने पीडीडी और वाटर वर्क के साथ पीडीडी को भी उन्होंने इजाजतनामा जारी किया है कि बिल्कुल आप लोगों के कामों के और तवज्जो दें ताकि लोग सफर ना करें। खासकर उन्होंने वाटर वर्क और पीडीडी को इजाजतनामा जारी किया है कि बिल्कुल लोगों के मसाइल को उजागर किया जाए। जेके ब्रेक इसके लिए कैमरामैन उमर अब्दुल के साथ बशीर खान भांडीपुरा से। रेवेन्यू कलेक्शन ठीक रहता है तो मुझे नहीं लगता सरकार को कहीं से प्रॉब्लम है आपको ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड करने की। बादामपुरा लाइन पे भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हम सुंबल के लिए तो करेंगे शिफ्ट, लेकिन अभी जहाँ से बादामपुरा में बिजली जाती है वहां से तो रेवेन्यू अच्छा आता है, सुंबल में देंगे तो रेवेन्यू कैसे आएगा। फिर भी हमने किसी तरह पुश करवा के, आप मेरा व्हाट्सएप देखेंगे, अगर मैं इनको डीडीसी साहब को दिखाऊंगा, जो डीडीसी मेंबर हैं, कि हमारे वहाँ मेरे व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है कि ये आपकी वजह से हम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जान पहचान थी। अब वो वहाँ पे भी आपका जो ये शिफ्ट हो रहा है बादामपुरा में, जिससे आपकी थोड़ी पावर सप्लाई बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ कर रही है सरकार, लेकिन आपका ये एक जिम्मेवारी बनती है कि जो आप चीज इस्तेमाल। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की चिंगस हाईवे को बच्चों ने किया बंद, कहा सिविल बसेस नहीं बिठा रही बच्चों को, सुबह स्कूल आने में दिक्कत होती है और खास तौर पर बात करें तो सिविल बसेस रुकती ही नहीं, बच्चों को बिठाती नहीं और जब घर जाने का समय होता है तब भी बच्चों को बसेस जो है नहीं बिठा रही। उन्होंने कहा कि पहले तो कोविड-19 से हमारी पढ़ाई गई, अब जो है कहीं ना कहीं जो है रुकावट बन रही है सिविल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बच्चों को नहीं बिठाया जा रहा गाड़ी में। हमें जाना ना 4-5 किलोमीटर का सफर है, नालियां भी जाना और गड्डियां ले गल कर रहे हैं ना सर। एक गल साड़ा गड्डियां ले गल करना साड़ा काम है ना। सर 5 रुपए आप मैं बताता हूँ, वहाँ से भी बिठाएंगे, कोई गाड़ी जो लिए बिठाएंगे, आप मुझे नंबर बताएं, मेरा नंबर रख लो, गाड़ी का नंबर बता रहे से बात करो, ये बच्चे सफर हो रहे हैं, बात करूंगा, ठीक है। यूनियन से को प्रॉब्लम है, आप यूनियन से बात करो। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।